मकान बढ़िया खड़ा हो। उसी तरीके से ईश्वर ने जब ये मानव की रचना आरंभ की तो हड्डी को आधार बना करके शरीर को खड़ा करना उसने बताया। हमारी हड्डियां, जिसको हम कंकाल भी बोलते हैं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। आपको जानकारी होगी, जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। जब हम लोग बड़े होते हैं, वयस्क होने के नजदीक में आते हैं, तो एक हड्डियां 206 में मर्ज हो जाती हैं, बाकी हड्डियां विलीन हो जाती हैं। जैसे महत्वपूर्ण हड्डियों में ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण हड्डी हमारी जो होती है रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ में हमारे 33 गोटियां होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं। गोटी का मतलब गोला समझना। देखिए जरा सा प्रकृति की रचना को देखिए कि ईश्वर ने आपको सुरक्षित करने के लिए कैसे कैसे आपको सुरक्षा के उपकरण दिए हुए हैं शरीर में, कैसे कैसे आपको सुरक्षित रखा है। रीढ़ में हमारे 33 गोटियां वर्टिब्रा या गोले की आकार की कोई कंकड़ी टाइप की होती है। उसको उन्होंने गद्दियों से ढका, चारों ओर उन्होंने पैड बनाया कि जिससे कि हमारी इन गोटियों को धक्का न लगे। उनमें भी लुब्रिकेशन दिया जिससे कि चलने फिरने मुड़ने में हमारी इस रचना को कोई दिक्कत न हो। हर गोट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा जिससे कि हमारी इस प्रकृति की रचना को, हमारे इस मानव को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हमारे रीढ़ में 33 गोटियां। आप इस चीज़ को 5 दिन के शिविर में हमेशा ध्यान रख के चलिएगा कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हमारा अगर कोई पार्ट है वो रीढ़ है। हमारे सर्वाइकल में 7 गोटियां होती हैं। गर्दन के भाग को सर्वाइकल बोलते हैं। उसके नीचे मध्य पीठ तक इसको डोर्सल या थोरेसिक बोलते हैं। आप लोगों ने एक्सरे करवाया होगा तो उसमें रिपोर्ट पे आता है। इसमें 12 गोटियां होती हैं। लंबर की गोटियां हमारी जो मध्य कमर से जो किडनी के भाग को पीछे रिफ्लेक्ट करती हुई हमारे कमर तक आती हैं, 5 गोटियां होती हैं। इसको बोलते हैं लंबर रीजन, जिसमें हम सब लोग जीवन में कभी न कभी प्रभावित होते हैं। लंबर 4 और 5 में धक्का लग जाने से, गैप लग जाने से, उनमें चोट लग जाने से हम लोग ऑन बेड हो जाते हैं। इसको दूर करने में बहुत टाइम लगता है। हमारे अनेकों प्रकार के ऐसे आसन हैं जिनसे इन गोटियों को स्वस्थ रखा जा सकता है। एक हमारा जो कमर का रीजन होता है, ये 5 गोटियां मिल करके एक साथ ज्वाइंट होकर के, अगर आप कहिए तो इसको 2 भाग जो हमारे ये कूल्हे का बनता है, इसका आकार जिसे हम इंग्लिश में थोड़ा सा इसको समझिए हिप गर्डिल। हिप गर्डिल, गर्डिल का मतलब ये होता है कोई समतल चीज। तो हम जो बैठते हैं तो ये आकार हमारा ईश्वर ने इसको समतल बनाया। 4 गोटियां हमारी बहुत बहुत छोटी छोटी होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा टेल बोन। टेल बोन की प्रॉब्लम जिनको होती है, उनका उठना बैठना, खाना पीना, मल मूत्र का त्याग करना सब बड़ी समस्या की बात हो जाती है। वो 4 गोटियां मिलकर के हमारे नीचे गिर जाती हैं, जिन्हें हम मूलाधार चक्र के इर्द गिर्द हम लोग समझते हैं। हमारे कमर की हड्डी सबसे ज़्यादा सख्त होती है। ईश्वर ने शरीर के अंगों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, चपटी हड्डी, गोली हड्डी, कितनी प्यारी रचना उस प्रकृति की, प्रभु की हम लोग हैं। हमारे ईश्वर ने ये सोचा कि हमारे इन बच्चों का, हमारे रचना का कहीं कोई दुरुपयोग ना हो, अंगों को कोई क्षति ना पहुँचे। जैसे हमारी 24 पसलियाँ हैं, 12 इधर हैं, 12 इधर हैं। इसके अंदर उन्होंने छुपा करके हार्ट को रखा, फेफड़े को रखा, फिर नीचे आकर के उन्होंने बड़ी आंत को, छोटी आंत को ढक करके रखा, जिससे कि हमारे इस
रचना को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे कूल्हे की हड्डी जो यहाँ पे जाती है, जिसको हम फीमर बोन बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी हमारी ये होती है। सबसे छोटी हड्डी हमारी कान में 3 हड्डियाँ सबसे छोटी होती है, जिनको कि देखना मुश्किल होता है, लेकिन बड़े काम की हैं। वो हियरिंग कैपेसिटी, हियरिंग एड का काम करती है। अगर उन हड्डियों में किसी प्रकार की टूट फूट या विकृति आ जाए तो हम बहरेपन की ओर हम जा सकते हैं। जब ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी सुविधा दे करके हमें जन्म दिया, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी इस रचना को समझ करके इसको सुरक्षित रखें। आप देखते होंगे हड्डी के दर्द, जोड़ों के दर्द, एक बार आपको याद होगा चिकनगुनिया का टाइम चला था, आज से 10 साल 12 साल पहले चिकनगुनिया का, उसमें लगभग सभी लोग प्रभावित हो गए थे। उनमें जोड़ों का रोग आया था। जिनके पास वो जोड़ों को रोग आया था आज तक भी उससे उबर नहीं पाए। आइए हम इन हड्डियों और इन जोड़ों को समझते हुए योग के माध्यम से, जो ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है योग, योग के माध्यम से हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए हम 5 दिन तक अभ्यास करेंगे और इसके महत्व को समझ करके हम लोग हड्डी के दोष को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे। हाँ, एक निवेदन आप लोगों की है, 5 दिन के शिविर में आप लोग हैं, रात के खाने को 5 दिन थोड़ा संभाल के रखना। आप देखेंगे इससे विशिष्ट लाभ आपको मिलेगा। जो देर में खाना खाते हैं, थोड़ा खाना जल्दी करना या हल्का फुल्का खाना करना। शिविर के लाभ को देखना कि शिविर में जो बातें बताई जा रही हैं, क्या ये हमारे ऊपर प्रभावी हो रही है या नहीं हो रहा है। हैवी खाना, हैवी डाइट, लेट नाइट में खाना खाने का मतलब ये होता है कि हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ होगी और सवेरे हम इस लायक नहीं हो पाएंगे कि हम सुगमता से अच्छी तरीके से हम